अंदाज में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही सीबीएसई के चेयरमैन और शिक्षा मंत्रालय के सचिव से बैठक की। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि छात्रों के हित को देखते हुए ये फैसला लिया गया। वहीं आईसीएसई ने भी परीक्षा रद्द कर दी है। सीबीएसई की 12वीं परीक्षा रद्द होने के बाद अब राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की तैयारी है। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल करने की याचिका लगाने वाली एडवोकेट ममता शर्मा ने कहा कि 3 जून को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में मुझे 2 गुजारिश कोर्ट से करनी है। पहला, ये फैसला सभी राज्यों के बोर्ड पर लागू हो। दूसरा, सभी राज्यों के नतीजे 15 जुलाई से पहले घोषित किए जाए। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक महीने में 9,928 कोरोना पॉजिटिव केस 18 साल से कम उम्र के लोगों में पाए गए हैं। बच्चों में कोरोना का इतना बड़ा आंकड़ा सामने आने के बाद महाराष्ट्र में तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां कर ली हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जब बजट पेश किया था तब 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए आवंटित किया था। देश के हर नागरिक को वैक्सीन का अधिकार है। जब प्रधानमंत्री 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेश भेज सकते हैं तो देश के लोगों को क्यों गुमराह किया जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 19 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 35,73,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 15 करोड़ 43 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मामले 1 करोड़ 39 लाख के पार पहुंच गए। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। देश में एक दिन में कोरोना के 1,33,000 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 83 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 3,204 नई मौत से अब तक 3,35,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2,31,000 मरीज ठीक होने से कुल आंकड़ा 2 करोड़ 61 लाख को पार कर गया। वहीं 17,89,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में 1,078 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,81,000 को पार कर गया। प्रदेश में 45 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,112 हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 4,120 मरीज डिस्चार्ज होने से अब तक 7,52,000 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं इंदौर से 362 और भोपाल में 221 नए मामले आए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 1,886 नए मामले सामने आए। वहीं 29 मौत से अब तक 13,077 लोगों की मौत हो चुकी है। 4,471 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,73,000 को पार कर गया। एक्टिव मरीजों की संख्या 33,127 पहुंच गई है। वहीं रायपुर से 82 और दुर्ग में 46 नए केस आए। महाराष्ट्र में 14,123 मामलों से कुल आंकड़ा 57,61,000 को पार कर गया। राज्य में 854 मौत से अब तक 96,198 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2,30,000 को पार कर गया। राज्य में 35,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। पुणे में 1,504 और मुंबई में 830 नए मामले आए। भाजपा नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राजस्थान सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कोविड की अव्यवस्था और हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। इसकी जिम्मेदारी किसी के कंधे आनी चाहिए। राजस्थान की अव्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा ले। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के साथ ही ब्लैक फंगस के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। कर्नाटक में ब्लैक फंगस के 1,370 मामले सामने आए, जिनमें से 1,292 मरीजों का इलाज जारी है। वहीं कुछ मरीजों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बता दें कि ज्यादातर मरीज संक्रमण से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस की चपेट में आए हैं। पीएम से एक 6 साल की कश्मीरी बच्ची ने ज्यादा होमवर्क मिलने की शिकायत की है, जिस पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संज्ञान लिया। उपराज्यपाल ने निर्देश दिया। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस के टाइमिंग और होमवर्क का जिक्र है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर इंडिया को आदेश देते हुए 40 पायलटों जिनको निकाला गया था उन्हें वापस नौकरी पर बुलाने को कहा है। अगस्त 2020 में एयर इंडिया ने 40 पायलटों को नौकरी से निकाला था। यूपी के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के बाद पुलिस ने 4 दिन में 33 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इसमें 50,000 का इनामी अपराधी विपिन यादव और 2 अन्य प्रमुख अपराधी शामिल हैं। वहीं पुलिस अब तक 2 बड़ी फैक्ट्रियों को सील कर चुकी है।
मोदी सरकार के 7 साल पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस रायपुर को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस मोदी सरकार की नाकामियों को गिनाएगी। इधर बीजेपी केंद्र सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचा रही है। इधर रायपुर में कांग्रेस का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। मोदी सरकार के 7 साल पर आज भी रायपुर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, लेकिन पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष के निधन के चलते कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद हयात के निधन के चलते रायपुर का कार्यक्रम स्थगित किया गया। छत्तीसगढ़ में बंगाल हिंसा और मौजूदा हालात पर बीजेपी की डिजिटल सभा होने वाली है। इस डिजिटल सभा में बीजेपी के बड़े नेता जुड़ेंगे। साथ ही 5000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। इसे बंगाल हिंसा को छत्तीसगढ़ में भुनाने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। हर जिले में प्रोजेक्टर के जरिए सभा का प्रसारण होगा। भोपाल में पदस्थ एफसीआई के 4 रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारी निलंबित कर दिए गए हैं। मुख्यालय ने चारों के निलंबन के आदेश भी जारी कर दिए हैं। चारों बिल पास कराने के एवज में रिश्वत लेते थे। इधर मामले की जांच सीबीआई और एफसीआई अपने स्तर पर कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक ली, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना अब कंट्रोल में है, लेकिन तीसरी लहर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। सीएम शिवराज ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक अब हर हफ्ते होगी, जिसमें कोरोना की स्थिति की समीक्षा की जाएगी और उसके हिसाब से फैसले लिए जाएंगे। सीएम ने मंत्रियों को निर्देश दिए कि सभी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर अनलॉक की स्थिति और गतिविधियों पर नजर रखें। सीएम ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रदेश को अनलॉक, लेकिन कोरोना को पूरी तरह लॉक करने की है। बैठक में सीएम ने कहा कि स्कूल बंद होने से पढ़ाई न रुके, इसके लिए मंत्री समूह अन्य विकल्प भी खोजे। शिक्षाविदों से सुझाव लिए जाए। सरकारी कर्मचारियों के लिए कोरोना योद्धा योजना 1 अप्रैल से 31 मई 2021 तक लागू कर दी है। 10 में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ। सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से यहां 2 मंजिला मकान ढह गया, जिससे उसमें मौजूद 8 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद ग्रामीणों ने तुरंत मदद करते हुए 14 लोगों की जान बचा ली। मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि अन्य 7 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी है। इसे लेकर पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही सीबीएसई के चेयरमैन और शिक्षा मंत्रालय के सचिव के साथ बैठक की। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि छात्रों के हित को देखते हुए ये फैसला लिया गया। वहीं आईसीएसई ने भी परीक्षा रद्द कर दी है। सीबीएसई की 12वीं परीक्षा रद्द होने के बाद अब राज्यों के बोर्ड परीक्षा रद्द करने की तैयारी है। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा कैंसिल करने की याचिका लगाने वाली एडवोकेट ममता शर्मा ने कहा कि 3 जून को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में मुझे 2 गुजारिश कोर्ट से करनी है। पहला, ये फैसला सभी राज्यों के बोर्ड पर लागू हो। दूसरा, सभी राज्य नतीजे 15 जुलाई से पहले घोषित करें। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक महीने में 9,928 कोरोना पॉजिटिव केस 18 साल से कम उम्र के लोगों में पाए गए हैं। बच्चों में कोरोना का इतना बड़ा आंकड़ा सामने आने के बाद महाराष्ट्र में तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 19 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 35,73,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 15 करोड़ 43 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव मामले 1 करोड़ 39 लाख के पार पहुंच गए। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। देश में एक दिन में कोरोना के 1,33,000 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 83 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 3,204 नई मौत से अब तक 3,35,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2,31,000 मरीज ठीक होने से कुल आंकड़ा 2 करोड़ 61 लाख को पार कर गया। वहीं 17,89,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में 1,078 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,81,000 को पार कर गया। प्रदेश में 45 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,112 हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 4,120 मरीज डिस्चार्ज होने से अब तक कुल आंकड़ा 7,52,000 को पार कर गया। वहीं इंदौर में 362 और भोपाल में 221 नए मामले सामने आए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 1,886 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 29 मौत से अब तक 13,077 लोगों की मौत हो चुकी है। 4,471 मरीजों के डिस्चार्ज होने से
कुल आंकड़ा 9,73,000 को पार कर गया। एक्टिव मरीजों की संख्या 33,127 पहुंच गई है। वहीं रायपुर से 82 और दुर्ग में 46 नए केस आए। महाराष्ट्र में 14,123 नए मामलों से कुल आंकड़ा 57,61,000 को पार कर गया। राज्य में 854 मौत से अब तक 96,198 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2,30,000 को पार कर गया। राज्य में 35,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। पुणे में 1,504 और मुंबई में 830 नए मामले आए। पीएम से एक 6 साल की कश्मीरी बच्ची ने ज्यादा होमवर्क मिलने की शिकायत की है, जिस पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संज्ञान लिया। उपराज्यपाल के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस की टाइमिंग और होमवर्क का जिक्र है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर इंडिया को आदेश देते हुए 40 पायलटों जिनको निकाला गया था उन्हें वापस नौकरी पर बुलाने को कहा है। अगस्त 2020 में एयर इंडिया ने 40 पायलटों को नौकरी से निकाल दिया था। यूपी के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के बाद पुलिस ने 4 दिन में 33 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इसे 50,000 का इनामी अपराधी विपिन यादव और 2 अन्य प्रमुख अपराधी शामिल हैं। वहीं पुलिस अब तक 2 बड़ी फैक्ट्रियों को सील कर चुकी है। मोदी सरकार के 7 साल पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस रायपुर को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस मोदी सरकार की नाकामियां गिनाएगी। इधर बीजेपी केंद्र सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचा रही है। इधर रायपुर में कांग्रेस का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। मोदी सरकार के 7 साल पर आज रायपुर में भी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, लेकिन पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष के निधन के चलते कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद हयात के निधन के चलते रायपुर का कार्यक्रम स्थगित किया गया। छत्तीसगढ़ में बंगाल हिंसा और मौजूदा हालात पर बीजेपी की डिजिटल सभा होने वाली है। इस डिजिटल सभा में बीजेपी के बड़े नेता जुड़ेंगे। साथ ही 5,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है।